नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। पुलिस कमिश्नरी लागू होने के बाद यह पहला मौका होगा जहां नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव की घोषणा की गई। इसको लेकर पुलिस के पास एक बड़ी जिम्मेदारियां हैं। हालांकि पुलिस कमिश्नरी हुए बदलाव के बाद आला अधिकारियों ने एक बड़ी टीम शहर की शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तैनात की गई है। वहीं नगरीय निकाय चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसको लेकर पुलिस कमिश्नर कार्यालय में सभी आला अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र द्वारा चुनाव को लेकर कार्यवाही के चलते दिए गए दिशा निर्देशों के साथ साथ कई बिंदुओं पर अहम चर्चा हुई। दरअसल पलासिया पुलिस कंट्रोल रूम पर आयोजित पुलिस आला अधिकारियों की बैठक में पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र द्वारा ली जा रही बैठक में समस्त डीसीपी, एडिशनल डीसीपी, एसीपी और थाना प्रभारी मौजूद रहे, जहां नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर के तैयारियों के चलते बैठक आयोजित की गई है। चुनाव में अवैध रूप से बिकने वाली शराब, मतदाताओं को डराने धमकाने वालों पर वैधानिक कार्रवाई, साथ ही क्षेत्रीय संवेदनशील इलाकों पर विशेष निगरानी, संदिग्ध और अपराधी तत्वों पर कार्रवाई करने संबंधित महत्वपूर्ण चर्चा की गई। वहीं दूसरी ओर बैठक में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो सके, मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था से लेकर रात्रि पेट्रोलिंग, गश्त और सड़कों पर पुलिस की तैनाती नजर आएगी, जहां आचार संहिता पूर्ण रूप से पालन कराया जाएगा। वहीं पुलिस ने एक कंट्रोल रूम भी तैयार किया गया है, जिस पर लोग शिकायत भी कर सकते हैं। वहीं चुनाव में रैलियों को लेकर अनुमति के तहत कलेक्टर कार्यालय में एक विशेष कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां समस्त प्रशासनिक और पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहेंगे, जहां रैलियों और जलसे जुलूस को लेकर अनुमति के साथ चुनावी रैलियों की परमिशन के लिए कार्यालय में संपर्क करना होगा। वहीं अवैध रूप से बिकने वाली शराब पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही चुनाव के दौरान आम हथियार जमा करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। बड़ी जिम्मेदारी है पंचायत के साथ नगरीय निकाय चुनाव में कैसे देखने नगरीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे 2250 कुछ कुल लगभग निर्वाचन केंद्र है, जिसमें लगभग 438 संवेदनशील हैं, 14 वल्नरेबल हैं। इन जगहों पर कार्रवाई के साथ साथ हर क्षेत्र में लगभग जितने भी आपराधिक तत्व हैं उनके खिलाफ प्रतिहतात्मक कार्रवाई की जानी है। उनके खिलाफ पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। साथ ही साथ विभिन्न तरह के जो पुराने मामलों में, अगर पुराने कहीं किसी थाना क्षेत्र में मामले हों चुनाव संबंधी और उसमें अपराधी कहीं वांछित हों या कहीं कोई मामला लंबित हो, तो उससे जुड़े मामलों को सभी लोगों को निर्देशित किया गया है। बहरहाल ऐसा अभी मामला संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन पुराने सभी रिकॉर्ड्स की समीक्षा इसमें की जा रही है। साथ ही साथ आपराधिक तत्वों पर प्रिवेंटिव कार्रवाई ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए इसमें निर्देशित किया गया है। सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि जितने भी मतदान केंद्र हैं और मुख्य तौर पर जो संवेदनशील केंद्र हैं, जिनकी संख्या 438 के आसपास है, उसको अनिवार्य रूप से जाकर के देखें, वहाँ सुरक्षा संबंधी जो ज़रूरतें हैं उनका आकलन करें। इसके लिए सभी को निर्देशित किया गया है और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाइयाँ करके पुलिस सुनिश्चित करेगी कि मतदान जो है पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से हो। सर, इसमें एक महत्वपूर्ण है कि पुलिस अपना एक कंट्रोल रूम बना रही है, इसमें किसी भी तरह की शिकायत होने पर तुरंत कार्रवाई करेगी। पुलिस ने एक कंट्रोल रूम बनाया है, जिसमें किसी भी तरह की शिकायत आने पर सूचना दी जा सकती है। पुलिस उसमें तत्काल समय सीमा में कार्रवाई करेगी और तत्परता से कार्रवाई करेगी। देखते हुए जनता को किए जाते हैं, कई तरह के ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जिस पर पुलिस की भूमिकाएं बहुत जरूरी होती है। इसको लेकर किस तरह के निर्देश? पुलिस की विजिबिलिटी ज़्यादा रहेगी, पुलिस ज़्यादा फ़ायदा सड़कों पर रहेगी, मुख्य तौर पे लाउड हेलर्स का प्रयोग करके जो इस तरह के चुनाव से जुड़े जो मुद्दे हैं उन लोगों तक पहुँचे, लोग उसको लेकर जागरूक रहें। अगर किसी तरह संपत्ति विरूपण से मामला आता है तो उसमें कार्रवाई होगी। अगर कोई ध्वनि प्रदूषण से और कोलाहल से संबंधित कोई मामला है तो कोलाहल अधिनियम में कार्रवाई होगी। अगर आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन है तो उसमें कार्रवाई होगी। तो इस तरह से अलग अलग प्रावधानों के बारे में भी चर्चा की गई और संबंधित कार्रवाइयों के बारे में विस्तार से सबसे मुद्दों पर चर्चा हुई और निर्देशित किया गया। पहली दफ़ा ही है जब इंदौर शहर में कमिश्नरी लागू है और यह पहली बार है तो सर बहुत सारे नियमों में बदलाव हुआ है, बहुत सारे अधिकार भी आ चुके हैं। नियमों में बदलाव आंशिक तौर पे है, लेकिन उद्देश्य समान है। उद्देश्य है निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव कराना और पुलिस उसके लिए पूरी तरह से तत्पर है। इसमें परमिशन से संबंधित मुद्दे के लिए तय किया गया है कि कलेक्ट्रेट में जो एक सिंगल विंडो है जहां पर हर तरह की परमिशन बाकी चीज़ों की रहेगी, पुलिस से जुड़े मुद्दों और विभिन्न तरह के रैलियों के लिए जो प्रदर्शन या सभाओं के लिए प्रदर्शन की बात आती है, वहीं पर वह प्रदर्शन के लिए भी आवेदन दिया जाएगा और वहीं से आकर के संबंधित जो भी डीसीपी या एसीपी या थाने में जिस तरह की सूचना की आवश्यकता होगी वहाँ से परमिशन जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि उस सेल में पुलिस अधिकारी भी शामिल है। यह इसलिए आवश्यक है कि कई अलग अलग जगहों पे एप्लीकेशन देने पे इसमें भ्रम की स्थिति पैदा होगी और समय को लेकर के भी कई विवाद पैदा हो सकते हैं कि पहले
किसी खास सभा के लिए अलग अलग लोगों ने कब आवेदन दिया, कोई दावा करेगा कि हमने पहले दिया था, कोई दूसरा व्यक्ति दूसरे समय के लिए दावा कर सकता है। इसलिए इसमें सिंगल विंडो का प्रावधान किया गया है और कलेक्ट्रेट में जहां पर बाकी चीज़ों के लिए चुनाव से जुड़े मुद्दों के लिए जो अलग अलग आवेदन दिए जाएंगे, उसी जगह पर इसका भी आवेदन लिया जाएगा और वहां से संबंधित पुलिस स्टेशन या संबंधित डीसीपी के यहाँ अग्रेसित कर दिया जाएगा। वैसे तो चुनाव विभाग में बदल किए जाते हैं, चुनाव आचार संहिता लग चुकी है, क्या बदलाव नहीं कुछ पहले का मिला ऐसा रहेगा? क्या पुलिस ने पूरा जो आचार संहिता को लेकर के गाइडलाइन है और उसका पूरी तरह से पालन किया जा रहा है और उसमें संबंधित कुछ थाना से संबंधित कुछ एक दो लोगों के कार्यकाल में जिनकी अवधि पूरी हो चुकी थी, उनका उसमें अभी कुछ स्थानांतरण भी हुए थे स्थानीय स्तर पर। बहरहाल चुनाव से संबंधित जो महत्वपूर्ण उसमें निर्देश दिए गए हैं, उसके पालन के लिए सबको निर्देशित किया गया है। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।